विष्णु राज कितने महीने कितने साल जेल में रहेगा या जिंदगी भर जेल में रहेगा, क्या हो सकता है? अर्जुन वर्मा का इसमें कुछ नहीं होने वाला कुछ है। नहीं, मतलब कि अर्जुन वर्मा अब कहा जाए एक तरह से तो निर्दोषी हैं। हाँ, अब तक के जो तथ्य। कानूनी हाँ, हाँ। कानूनी तहत देखा जाए तो निर्दोष है। बिल्कुल, आज तक जो तथ्य मिले हैं, विष्णुराज कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब नाबालिग है, कोई छोटा-सा बच्चा है कि उसको किसी ने सिखा-पढ़ा दिया तो वो कुछ कर लेगा। जो अर्जुन वर्मा है जो मालती चौहान का नया पति अफेयर इसके साथ था, लवर था, उसका क्या होगा? क्या उस पे कोई मुकदमा दर्ज होगा कि वो छूट के बच जाएगा, निकल जाएगा? जी, ये तो उसका बचाव नहीं हो सकता है ना विष्णुराज का कि गोरखपुरिया भौजी ने मुझे ये सिखा-पढ़ा दिया, ये तो ना अदालत मानेगी ना पुलिस। मामला यही है कि विष्णुराज तो जेल जाएगा ही, लेकिन पुलिस उसे चार्जशीट करेगी 306 में। और चूँकि उसका वीडियो अंत में क्या होगा, जो मेरी समझ है कि विष्णु राज जेल तो जाएगा ही और पुलिस उसे चार्जशीट कर देगी, लेकिन धारा बदल जाएगी। धारा हो यही लग रहा है कि पूरी संभावना है, 99% संभावना कि हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला है, सुसाइड का मामला है। अच्छा, जो विष्णु राज इसका दोषी है या जो गोरखपुरिया भौजी उसने कुछ सिखा दिया है, या ये जो इसका बताया जा रहा था कि विष्णु आपने मालती के केस में देखा होगा क्या कुछ हुआ है। विष्णु राज कस्टडी में है और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। विष्णु राज से कई सवाल पूछे जाएंगे, क्या होगा विष्णु राज की क्या सजा होगी, क्या प्रोसेस होगा और आखिरी की उस दिन हुआ क्या होगा। आज हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ। सर, ये मालती चौहान के केस को आप अपनी नजर से कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने कई केस सोल्व किया होगा, आपने देखा भी होगा, सुसाइड केस भी देखा होगा। जी, पहले मैं दर्शकों को बता दूँ संक्षेप में ये मामला क्या है। ये ऐसा है कि मालती चौहान जो थी वो एक यूट्यूबर थी, काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर थी और इसके यूट्यूब चैनल पर मतलब लाखों सब्सक्राइबर्स थे और इसका एक अलग अंदाज़ था यूट्यूब्स बनाने का, थोड़ा जो देशी अंदाज़ होता है, थोड़ा गवई अंदाज़ जो होता है, भोजपुरी में ये बनाया करती थी और बहुत लोग उसको पसंद करते थे। अभी परसों की बात है कि इसकी हुई पाई गई और इसके ससुराल हुई पाई गई और उसके बाद इसके पिता ने, मालती चौहान के पिता ने वहाँ एफआईआर दर्ज किया है लोकल थाने में और कहा है कि इसका जो पति था विष्णुराज, उसने इसकी ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर, वहाँ पर एक मेहुली थाना है, उसके एक गाँव में हुआ है, गाँव का नाम है काली जगदीशपुर। तो पूरा मामला अभी यही है और लेटेस्ट ये है कि जो विष्णुराज है मालती चौहान का पति, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, शायद अब तक उसे जेल भेज भी दिया गया होगा। तो मामला अभी यही है, लेकिन ये पूरी कहानी में इतना मसाला है कि बिल्कुल एक फ़िल्मी कहानी जैसी ये बात हो गई और इस पर तो कोई फ़िल्म भी बन सकती है, इतना ज़्यादा इसमें मतलब मसाला है, प्रेम त्रिकोण है, ये है, वो है, बहुत कुछ है। जी। सर, आप इस मामले को अपने नज़र से, जिसे आपने केस सोल्व किया होगा, उस नज़र से कैसे देखते हैं कि क्या सच में विष्णु राज ही इसका दोषी है, या जो गोरखपुरिया भौजी उसने कुछ सिखा दिया है, या ये जो इसका बताया जा रहा था कि विष्णु राज का अफेयर था राधिका से, वो है, क्या है? देखिए, वही मैंने कहा ना कि कहानी तो पूरी फ़िल्मी है, इतना ज़्यादा इसमें मसाला है। अब देखिए इसमें क्या-क्या बातें आ रही हैं, मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है, वहाँ की पुलिस अनुसंधान कर रही है। देखिए, ये जो थी मालती चौहान, इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका प्रेम संबंध हो गया था एक अर्जुन वर्मा नाम के लड़का से, वो नाथनगर गाँव का लड़का था। ये बात आ रही है कि विष्णुराज ने मालती चौहान की शादी करवा दी अर्जुन वर्मा से, तो ये बात भी मतलब हज़म करने वाली बात थोड़ी नहीं लगती है। यदि हाँ सर, करवाई है, वीडियो भी हाँ, उसका बना लेकिन हुआ है। लेकिन बहुत मतलब ये अटपटी बात है। देखिए सामान्यतः ऐसा होता है कि यदि किसी की पत्नी का किसी दूसरे से संबंध हो जाता है, तो पति तो उससे झगड़ा कर लेगा, उससे मतलब तलाक ले लेगा, ये सब मतलब सामान्य प्रतिक्रिया होती है। अब कोई अपनी पत्नी की शादी पत्नी के प्रेमी से करवा दे, ऐसा थोड़ा असामान्य होता है, हुआ होगा। असामान्य होता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी खुशी के लिए जी। ऐसा कि मेरी पत्नी खुश रहे, या इस झमेला से अच्छा है कि शादी करवा के भेज दे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर ये भी बात आ थोड़ा-सा रही है कि फिर वो विष्णु राज के पास पहुँच गई थी। हाँ, मतलब फिर अर्जुन वर दोबारा दोबारा विष्णु राज के पास ही इसलिए पहुँची ना थी। आपकी कहानी बिल्कुल फ़िल्मी टाइप की हो गई है। उसने शादी कर ली मालती चौहान ने मान लीजिए अर्जुन वर्मा से, तो उसके साथ उसको रखना चाहिए था सुखपूर्वक, तो फिर वो लौट गई विष्णुराज के पास। उसके बाद देखिए मालती जो थी, उसका एक और हुआ है वायरल वीडियो। उस वायरल वीडियो में वो बोल रही है कि जब अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ रहने, मेरे पति जो हैं मुझे मारें, काटें, कुछ भी करें, मैं वहीं रहूँगी, मेरा बनवाया हुआ घर है। और वो ये भी कहती है कि मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ।
तो वो जो वीडियो है वो पुलिस के अनुसंधान में बहुत मदद करेगा, क्योंकि उस वीडियो से 2 बातें निकल के सामने आ रही है। एक तो ये है कि मालती का जो रिश्ता था अपने पति के साथ वो बहुत खराब हो चुका था, है ना? मतलब दोनों में दरार आ चुकी थी और इसलिए वो कहती है कि मेरा पति मुझे मारे, काटे, जो करे। दूसरी बात ये आती है कि मालती जो थी वो अवसादग्रस्त थी, डिप्रेशन में थी, इसलिए वो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी टूट गई है। तो अब देखिए मेरी जितनी मतलब समझ है, कानूनी समझ और जितना मेरा अनुभव रहा है आईपीएस का, उससे अभी मुझे यही लग रहा है कि पूरी संभावना है, 99% संभावना की मामला है, का मामला है। अच्छा, जो विष्णु राज है उन पे किस किस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, धारा कौन कौन सी लगा है? वही मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए एफआईआर तो हुआ है वो धारा 302 के तहत हुआ है ना? मतलब होता है, उसके तहत हुआ है। लेकिन ये टिकेगा नहीं और पुलिस भी बाद में चार्जशीट करते समय ये धारा बदल देगी। अंत में क्या होगा, जो मेरी समझ है कि विष्णु राज जेल तो जाएगा ही और पुलिस उसे चार्जशीट कर देगी, लेकिन धारा बदल जाएगी। धारा हो जाएगी 306 आईपीसी और 306 आईपीसी में दर्शकों को बताओ इसका मतलब होता है आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना। उकसाना। हाँ, उकसाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड। मतलब एक व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करता है शारीरिक दृष्टि से या मानसिक रूप से कि दूसरा व्यक्ति खुदकशी के लिए मजबूर हो जाए, तो उसमें आईपीसी की 306 वाली धारा लगती है। तो पूरी संभावना यही है कि विष्णुराज तो जेल जाएगा ही, लेकिन पुलिस उसे चार्जशीट करेगी 306 में और चूँकि उसका वीडियो है मालती का, तो हो सकता है ट्रायल में भी उसको सज़ा मिल जाए, अदालत से भी उसको सज़ा मिल जाए। अभी यही स्थिति है। अभी यही स्थिति है। सर, एक बात इसमें और निकल कर आ रहा है कि जो गोरखपुरिया भोजी है उसने सिखा दिया, पढ़ा दिया, इस तरह की बातें आ रही हैं। किसको सिखा दिया? विष्णु राज को मालती चौहान को इसलिए झगड़ा हुआ। अब देखिए बहुत सारी बातें आती हैं, जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो आप जानते हैं बहुत सारे लोग सनसनी फैलाने लगते हैं। ये भी एक हमारे समाज में आप देखिएगा, आपको मैं याद दिला दूँ, दर्शकों को भी याद होगा कुछ साल पहले ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने ली थी, जो हिंदी फ़िल्मों के एक अभिनेता थे और उसके बाद भी एक तरह का समझिए मीडिया सर्कस शुरू हो गया था और तरह-तरह की बातें चलने लगी थी सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर। कोई कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने करा दिया, कोई कह रहा था रिया चक्रवर्ती को फांसी दे दो, तो ये कर दो, वो कर दो। देखिए उकसाना क्या होता है? यदि उकसाना की बात होगी तब भी सज़ा तो विष्णुराज को ही मिलेगी। कोई विष्णुराज तो गोदी का बच्चा नहीं है कि किसी के कहने और करने पर कुछ कर दे। गोरखपुरिया भौजी, ये तो उसका बचाव नहीं हो सकता है ना विष्णुराज का कि गोरखपुरिया भौजी ने मुझे ये सिखा पढ़ा दिया, ये तो ना अदालत मानेगी ना पुलिस मानेगी। तो मुझे नहीं लगता, विष्णुराज एक बालिग आदमी है, बाकायदा इन लोग के एक 2 साल का 2-3 साल का एक बच्चा भी है, मालती और विष्णु का एक बच्चा भी है। तो विष्णुराज कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब नाबालिग है, कोई छोटा-सा बच्चा है कि उसको किसी ने सिखा पढ़ा दिया तो वो कुछ कर लेगा। पूरा जो अध्ययन जो किया है मैंने इस मालती चौहान इसमें विष्णुराज को 306 आईपीसी में पुलिस चार्जशीट करेगी। जी। सर, जो अर्जुन वर्मा है, जो मालती चौहान का नया पति अफेयर इसके साथ था, लवर था, उसका क्या होगा? क्या उस पे कोई मुकदमा दर्ज होगा कि वो छूट के बच जाएगा, निकल जाएगा? नहीं, आज की तारीख में अर्जुन वर्मा जो है, जो जिसको आप मालती चौहान का दूसरा पति कह सकते हैं या प्रेमी जो भी था, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ होने वाला है इस केस में, उसका कुछ बिगड़ने वाला है। उसका कुछ नहीं होगा? नहीं, वो आज अब देखिए कल कोई नया तथ्य आ जाए तो वो मैं नहीं जानता, परसों कोई नया तथ्य आ जाए तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज की तारीख में जितने सबूत हैं उसके आधार पर अर्जुन वर्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि ये जो आत्महत्या की घटना भी हुई है, ये भी विष्णुराज के ही घर में हुई है। जो वीडियो आया है उसमें भी वो विष्णुराज को ही ब्लेम कर रही है मालती। तो अर्जुन वर्मा का इसमें कुछ नहीं होने वाला कुछ है। नहीं, मतलब कि अर्जुन वर्मा अब कहा जाए एक तरह से तो निर्दोष ही हैं। हाँ, अब तक के जो कानूनी तथ्य हाँ। कानूनी तहत देखा जाए तो निर्दोष है। बिल्कुल, आज तक जो तथ्य मिले हैं, आज की तारीख तक जो तथ्य है, उसमें अर्जुन वर्मा कानूनी रूप से पूरी तरह बेगुनाह है, पूरी तरह निर्दोष है। मतलब जो भी सजा होगा वो विष्णु राज को ही होगा। विष्णुराज इसमें मुख्य कल्प्रिट है, मुख्य दोषी है और जो भी सज़ा होगी, चाहे पुलिस चार्जशीट करेगी या अदालत कन्विक्शन करेगा, वो विष्णुराज का ही होगा। सर, विष्णु राज कितने महीने, कितने साल जेल में रहेगा या जिंदगी भर जेल में रहेगा? क्या हो सकता है? ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें हो सकता है इसलिए सिद्ध हो जाए क्योंकि जो वीडियो आया है मालती का, उसको हो सकता है अदालत में मालती का मृत्यु पूर्व बयान माना जाए, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए, तो वो वीडियो जो है वो विष्णुराज को नुकसान पहुँचा सकता है, पुलिस के अनुसंधान में भी और अदालत के ट्रायल के दौरान भी। और इसमें सज़ा तो 10 साल तक भी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद और फांसी तो होती नहीं आत्महत्या के परिणाम में, 10 साल तक भी सज़ा हो सकती है, लेकिन बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, अदालत भी कई बार बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करता है।
तो वो कम साल की भी सजा दे सकता है, लेकिन 10 साल की सजा आराम से हो सकती है। मतलब विष्णु राज को अभी माना जाए, जिस तरह से सबूत मिले हैं, विष्णु राज को 10 साल की सजा तय है। तय नहीं है, मतलब वहां तक मिल सकती है, लेकिन मैंने कहा ना, अदालत और भी बहुत चीजों को देखती है कि इसका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसने ऐसा किया, बहुत सारी चीजों को देखती है, इसका छोटा बच्चा है, ये है वह है, तो हो सकता है उसको 6 साल या 5 साल की सजा दे दे। वो तो अभी देखना होगा क्या होता है। जी देख सकते हैं अभी हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो अर्जुन वर्मा है, मालती चौहान का नया हस्बैंड, जिससे उसका अफेयर था, वो अब निर्दोष साबित हो रहा है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। पर विष्णु राज दोषी है, उसको सजा मिलेगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था सभी का भाई तेजा। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और सर को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरह से इन्होंने तथ्य के साथ आप सभी को सामने सच रखा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।